आज के इस वीडियो में हम आपको एक छोटी हार्वेस्टिंग के माध्यम से आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहेंगे जिससे कि आप भी अपनी टेरेस में इन छोटी छोटी चीज़ों को लगाकर और आप इनका आनंद गर्मियों में बिल्कुल उठा सकते हैं। साथ ही हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे जो मई के मंथ में आप बीजों को लगाने के बाद किस तरीके से आप उसके आगे आने वाले महीनों में उन पौधों की रक्षा कर सकते हैं। कई बार छोटी छोटी चीज़ें हमें याद होने के बावजूद भी हम उन्हें नहीं करते हैं और बाद में हमारी सब्जियों को कीटों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी मुसीबतें हमारे सामने ना आए, इसके लिए हमें पहले ही बिल्कुल ध्यान रखना है और अपने बीज और पौधों को बिल्कुल लगाते हुए चले जाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, गर्मी तो है ही, लेकिन गर्मी के साथ साथ में कुछ ऐसे पत्तेदार सब्जी जो काफ़ी अच्छी हुई है। जैसे आप देख रहे हैं कि इस वक्त मई का मंथ है, लेकिन मई के मंथ में इतनी सुंदर पालक देख रहे हैं आप, कितनी अच्छी हुई है। और आज मैं इसकी हार्वेस्टिंग करने जा रही हूँ। ऐसे तो आप देख रहे हैं इसके बहुत से पत्ते आप लोगों को कुतरे हुए नज़र आ रहे हैं। कुतरे का मतलब छोटे छोटे कटे हुए। ये सारी चिड़िया हैं जो अपने बच्चों के लिए भोजन तलाश जब करती है तो वो क्या करती है, पत्ते जो छोटे छोटे जो ऊपर के रहते हैं ना, कौले कौले, उनको जो है अपने बच्चों को खिलाती है। लेकिन आज मैं इसमें से कुछ पालक की मुझे ज़रूरत है और मैं इसमें से हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। जैसे कि हमने कहा कि आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से या हार्वेस्टिंग के माध्यम से कहिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं मई का मंथ चल रहा है और मई के मंथ में आप जो है बीज लगा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि किसी भी सब्जी की जो तैयारी होती है वो 2 महीने पहले होती है। जो बीज हम मई के मंथ में लगा रहे हैं, ये बीज हमारे ये जो मई के जो बीज हैं वो हमें जुलाई के मंथ में सब्जियां देगी। 60 दिन तो सभी सब्जियों को लगते हैं कम से कम, और जब हम मई के फर्स्ट वीक में लगाएंगे तो स्वाभाविक है मई और जून दोनों महीना चलेगी और जुलाई में करीबन वो सब्जी देने के लायक हमारे पौधे तैयार होंगे। क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 60 दिन नॉर्मल लगते हैं, लेकिन 60 दिन के बाद जब उसमें फूल आते हैं और आप 10-15 दिन मानकर चले जाइए। तो जो हमने बीजों का वीडियो दिया है, शायद हमने आप लोगों को उसमें बताया भी होगा कि आपको इस बार जो हमने फरवरी के बीज दिए थे उसमें आप लोगों से कहा था कि बेलों को ज़्यादा ऊंचा नहीं चढ़ने देना है। लेकिन जो मई के बीज होंगे उनकी हाइट आपको थोड़ी सी लेनी है। साथ ही जब आप उनकी मचान बनाएं तो इतनी साफ़ सुथरी बनाएं जिससे कि कोई भी कीट बारिश में जब उस मचान के अंदर बैठेगा तो आपको बहुत आसानी से दिखेगा। जैसे बारिश के दिनों में एक कम्मल कीड़ा जिसको बोलते हैं, जिसके ऊपर में बिल्कुल फर की तरह बाल होते हैं और वो ज़्यादातर प्लांट्स को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं बारिश के दिनों में। अब जो मचान बनेगी आपकी, तो आप जो मचान बनाइएगा उसको ऐसा बनाइएगा कि कोई भी कीट उसके अंदर बैठने ना पाए। इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। साथ में बेलों को ऊपर चढ़ाने की व्यवस्था होगी। ये 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। रहेगी बात पालक की, तो आप देख रहे हैं कि पालक हमने एक और कंटेनर में अभी लगाया है 8 दिन पहले ही करीबन, वो भी बहुत अच्छी निकल गई है। तो आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, अगर आप लगाने के इच्छुक हैं तो निकलती है क्या। और हालांकि अब मैं इसमें से आज खाली पत्ते तोड़ रही हूँ तो ये फिर से एक बार अच्छी हो जाएगी। लेकिन आपको उसके साथ एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी, हर साग का ना अपना एक समय होता है और उसका अपना एक स्वाद होता है। इन दिनों ज़्यादातर डाठा साग हो गया, कर्मी साग हो गया, ये सारी चीज़ों का स्वाद जो होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। खैर पालक का भी, तो पालक अपने आप में एक देखिए बहुत अच्छी साग है। बहुत सी ऐसी डिशेस है जिसमें पालक के सिवा दूसरी साग नहीं चलती है ना। लेकिन फिर भी हम आप लोग से कहना चाहेंगे इनके साथ ही कर्मी साग जो है वो बहुत अच्छी है।
रह गई बात, जैसे कि हम इंटरक्रॉप गार्डनिंग की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो कर्मी साग है ना, वो बाउंड्री बाउंड्री में बहुत अच्छे से लग जाती है, और साथ में बड़े पौधों को भी पानी मिल जाता है, और साथ में कर्मी साग भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो आप देखिएगा, अगर आपकी तरफ पालक होती है तो पालक लगाइए, नहीं तो कर्मी साग के ऊपर में हमने जो वीडियो शेयर किया है वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, और उसी तरह से कर्मी साग जो है वो बिल्कुल लगाइएगा। ये देखिए, एक टोकरी में हमने, ये देखिए पूरी एक जो कंटेनर से पूरी जो एक टोकरी साग हमने पालक की ले ली है। और कर्मी साग के बारे में बताना चाहेंगे कि देखिए काफ़ी अच्छी, हर कंटेनर जहाँ जहाँ इसके जो बीज गिर गए थे ना, तो देखिए बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि आप ये जो पत्ते देख रहे हैं ना, ये बहुत अरबी के बहुत सुंदर हुए थे। हमने सोचा था इसकी भी हार्वेस्टिंग करेंगे, लेकिन ये धूप से बिल्कुल जल गए हैं। तो अगर आपके पास इस तरह से पत्ते हो रहे हो तो बिल्कुल उन्हें रखिए मत। पहले पत्ते को, जो मुड़ा हुआ पत्ता रहता है, इसे छोड़कर और बाकी पत्तों को तोड़कर अपने खाने में बिल्कुल इस्तेमाल कर लिया करें। और ये देखिए, जो पैसन फ्रूट है ना, वो पौधों में ही इस तरीके से बेचारे सूख रहे हैं, कारण बहुत गर्मी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो फल है ना, ये ठंड के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी, मार्च और अप्रैल में ही निकलेंगे। मई आने तक तो मेरी इच्छा से ये जो है वो थोड़े से ख़राब हो जा रहे हैं। और देखते हैं, एक इसका तो पहला फल है, अगले सीज़न में हो सकता है ये बहुत जल्दी दे और ये थोड़े से अच्छे भी हों। अभी आपने देखा कि हमने पालक तोड़ी, और अब थोड़ी आज बेसिल लीव्स के काम है, तो हम थोड़े से इसमें से बेसिल लीव्स ले लेते हैं। और आप देख रहे हैं कि मई के मंथ में इस तरह से बेसिल लीव्स होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और अगर आपके पास भी बेसिल लीव्स है तो हमने आप लोग को बताया है कि किस तरह से इसे लगाना है। कई बार नेचुरल मेथड जो होता है ना, वो बहुत ज़बरदस्त होता है। और ये देखिए, इस तरह से मैं फिर से दूसरे कंटेनर को रखूँगी इन बीजों के आगे, और मैं चाहूँगी कि बेसिल लीव्स जो है वो इसी तरह से निकल जाए। कई बार बच्चों को कुछ ऐसी डिशेस पसंद होती है ना, जब उन्हें ऐसे लीव्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आज बच्चों का कहना है कि हमें कुछ ऐसे लीव्स चाहिए, तो हमने सोचा क्यों ना, हमारे गार्डन में है तो हम आज इनका फ़ायदा जो है वो बिल्कुल उठा लें। जैसे हमने आप लोगों से कहा है कि बेसिल लीव्स जो होते हैं ना, तो आप इनके पत्ते अगर सूख भी जाएं तो उन्हें बिल्कुल संभाल के रख लिया करिए। लेकिन अगर आपके पास में ये पौधा है भी, तो कोशिश करिए उसे थोड़ा छाँव में रखने की। जैसे आप देख रहे हैं, ये तो काफ़ी पुराना पौधा है और ये धूप में रखे हुए हैं, इनके बीज झड़ रहे हैं, कुछ निकल रहे हैं, लेकिन पत्तों में अभी वो उतना मज़ा नहीं है। लेकिन आप जैसे देख रहे हैं, इसके पत्ते जो हैं वो बहुत सुंदर हैं, तो आज इसको मैं अपने खाने में इस्तेमाल करूँगी। जल्द ही हम मिर्च के ऊपर में भी आपके सामने कुछ दूसरे वीडियोस लेकर आएंगे, जिससे कि आप नए मिर्च के पौधे लगा सकें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें मिर्च हमारी काफ़ी अच्छी हुई है, और इसमें से कुछ मिर्च जो हम तोड़ लेते हैं। लेकिन गर्मियों में क्या होता है, कई बार मिर्च के जो साइज़ है ना, जो साइज़ की ठंड में होती है, उससे थोड़ा अलग हो जाती हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं, बहुत छोटे कंटेनर्स में होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से काफ़ी अच्छे हुए हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी मैं कि अगर आप भी लोबिया लगाना चाहें तो इन दिनों हरी लोबिया लगती है। इसके ऊपर में भी हमने मई मंथ का जो वीडियो शेयर किया है, उसके साथ में आपको ये बीज भी मिलेंगे, हमने लगाए हैं। आपको क्या करना है, अभी जो हमने मई मंथ में सीड्स लगाए हैं, वो जो बेलें हैं ना, वो थोड़ी ऊंची जाएगी। लेकिन फिर भी आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, लोबिया जो है ना, वो बहुत ज़्यादा हाइट जो है वो नहीं लेती है। तो इसकी जो मचान है ना, वो बहुत ऊंची मत बनाइएगा, उसको थोड़ी हल्की रखिएगा। क्योंकि मई अगर फर्स्ट वीक में अगर आप बीजों को लगा लेते हैं, जैसे कि हमने तो आपको मई में 1-2 दिन, मई का मंथ होने के पहले ही वीडियो शेयर कर दिया है, जिससे कि आप शुरू में अगर लगाएंगे बीजों को तो आपके ये बीज बहुत अच्छे से जल्दी तैयार हो जाएंगे। और आप देख रहे हैं, ये सारे बीजों के लिए हमने फिर से एक बार इन्हें तैयार करके रखा हुआ है, और बाकी के हमने हार्वेस्टिंग कर चुके हैं, लेकिन ये कुछ जो है वो बीज तैयार हो जाएंगे। अगली चीज़ है हमारी लौकी। और लौकी आप देख रहे हैं, जैसे हमने आपसे बताया, थोड़ा गर्मी होने की वजह से इन्हें जो बहुत ज़्यादा बड़ा करने की कोशिश ना करें, छोटी छोटी ही लौकी थोड़ी सी इसमें से लेते रहें। और एक चीज़ ये भी बताना चाहेंगे, लौकी का कंटेनर हम जल्द ही तैयार करने वाले हैं, और
आपको बिल्कुल 1 बाय 1 करके बताएंगे कि लाइट वेट में किस तरह से लौकी के कंटेनर को आपको तैयार करना है। और आप भी लौकी के बीजों के लिए बिल्कुल आपने अगर लगा लिया होगा तो अब हम आपको कंटेनर भी तैयार करना जो है बिल्कुल बता देंगे। और जानते हैं ये देखिए एक एक दो दो फल जो है वो इसी तरीके से बिल्कुल पकते चले आ रहे हैं, ये देखिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये फल थोड़ा और ठंड में होना चाहिए था, क्योंकि इन दिनों तो सहतूत भी जो है हमारे बहुत अच्छे नहीं हो रहे हैं, छोटे छोटे होके ख़त्म हो जा रहे हैं। और ये भी देखिए जिस तरह से पहले तो कुछ फल इसके बड़े आए हैं थे, लेकिन अब जो है वो बिल्कुल छोटे छोटे आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये ठंड का फल है। और दूसरी बात इसका कंटेनर जो है वो बहुत छोटा है देखिए। तो अब मैं जल्द ही इसका कंटेनर भी चेंज करने जाऊंगी, क्योंकि अब मुझे पता हो गया है कि ये बहुत आसानी से फल जो है वो दे रहे हैं। हमने गर्मी की व्यवस्था बहुत पहले करी थी, और जब भी हमने किया है आप लोग के साथ में वीडियो ज़रूर शेयर किया हुआ है। और ये देखिए बिल्कुल मिट्टी में होने से इसमें मिट्टी भी लग गई है। और अब मैं थोड़ा सा इसमें ऊंचाई के ऊपर में अब इस मचान को मैं लेके जाऊंगी। लेकिन ज़्यादा ऊंचाई पे ले जाने से ना इसके पौधे जो है ना वो बहुत जलने लगते हैं, और यही वजह है कि मैंने इसे बिल्कुल नीचे नीचे रखा हुआ है। और क्योंकि अभी तो मई का मंथ तो बहुत गर्मी रहेगी रहेगी। अप्रैल में तो चलिए थोड़ी बहुत बारिश बूंदाबांदी हो जाती है तो उसका कई बार फ़ायदा मिल जाता है, लेकिन मई मंथ में ना बिल्कुल भी बूंदाबांदी भी नहीं होती है। और अब देखिए ये पूरा फूलों से बिल्कुल भरा हुआ है। और अब मुझे इसकी देखभाल करनी है, जल्द ही इसकी देखभाल करूँगी। किस तरह से मैं इसमें रस्सी लगा रही हूँ, किस तरह से मैं इसको तैयार कर रही हूँ गर्मियों के लिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और ये देखिए फिर से एक बार खीरे खीरे बहुत सुंदर चले आ रहे हैं, ये देखिए। और हमने आपसे क्या कहा था, हर एक बड़े पौधों के आड़ में इन्हें रखिए, और ये देखिए आपको इस तरीके से जो है ये फल देते चले जाएंगे। और बिल्कुल पौधों को एक दूसरों के अंदर ही बनाए रखना है। और ये देखिए इनसे इनकी मल्चिंग भी हो जाती है कंटेनर्स की, और फल भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। और आप देख रहे हैं ये अगला फल है हमारा जामुन फल। और ये देखिए इसको चिड़ियों ने, कुछ चींटियों ने खाना जो है वो शुरू कर दिए हैं। और भी थे यहाँ, देखिए ये पुराना फल था, हमने आप लोगों से बताया था कि पुराने जो पहले फूल जो हमारे खिले थे, जो पहले फूल खिले थे ना उसमें से हमारे एक दो फूल ही बचे थे, लेकिन वो सारे के सारे ये देखिए इस तरीके से जो है वो पक गए हैं। तो चलिए इसको भी मैं तोड़ लेती हूँ। और बाकी जो है वो अब नए फूल आए हुए हैं, इनमें भी जो है वो फल बन जाएंगे। इसमें जो फल है ना वो बहुत आसानी से बन जाते हैं। जैसा आप देख ही रहे हैं अंदर अंदर बिल्कुल देखिए किस तरीके से इसमें फूल खिले हुए हैं। एक चीज़ है, नाम इसका वाटर एप्पल है, लेकिन साथ में आपको इसमें वाटर का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है। इस पौधे को प्रतिदिन पानी चाहिए, साथ में खाद आप वही डालिए जो सारे पौधों में खाद डालते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, इसे थोड़ा हल्का छांव देना है। छांव देने से क्या होगा कि ये जो फल है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहूँगी, इसमें कई कलर होते हैं। एक तो ये लाइट ग्रीन होता है, जैसे ये देखिए अभी ये वाला जो ये क्रीमी कलर आया है ना, ये क्रीमी कलर होता है। एक बिल्कुल रेड होता है, रेड भी मेरे पास में है, लेकिन उसके फल हम इस साल नहीं ले रहे हैं। और ये तो मेरा 3 साल से लगातार फल दे रहा है। पिछले साल भी इसकी काफ़ी वीडियो शेयर की थी, और उसके पहले हम आपके साथ में जुड़े हुए नहीं थे। तो ये 3 साल से मुझे लगातार इसी तरह से फल दे रहा है। और मुझे पता है कि आगे आने वाले समय में ये फल जो है काफ़ी लंबे चलेंगे इस साल। पिछली बार क्या हुआ था, गर्मी में ही एक ही बार में थोड़ा छोटा पौधा था, उतना मैच्योर नहीं था। तो पहले साल तो 1-2 आए, दूसरे साल बहुत आए, लेकिन एक ही बार आकर ख़त्म हो गए थे। लेकिन इस बार इसमें 2 बार फूल आए हैं। पहले एक बार आए, उसके बाद जो जो टहनी फूलों की रुक गई थी उसमें दोबारा इसमें फूल आए हैं। और आप देख ही सकते हैं कि पुराने फल तैयार हो गए हैं, और नए फल जो वो इस तरीके से अभी तैयार होना शुरू हुए हैं। पौधे भी क्या है ना अपनी मर्जी से बढ़ते हैं,
और अपनी मर्जी से चलते हैं। गर्मियों में इनके ऊपर हम दिमाग बहुत लगाते हैं, लेकिन इनको जो करना होता वही करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना, इसमें फल आए हुए हैं इस तरीके से। एक छोटा सा फल हमने इसमें से तोड़ा है, और एक इसमें से कल वो देखिए उस तरीके से गिर चुका है, बिल्कुल पककर, हमने ध्यान नहीं दिया। कई बार क्या पता नहीं लगता इनका, सुबह आइए तो कच्चे दिखेंगे, शाम तक ये बिल्कुल पककर अलग हो जाते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया कि वहाँ से हमने एक फल तोड़ा, एक हमारा ख़राब हो गया था। लेकिन जब अचानक आज हमने देखा तो ये देखिए इस तरीके से इनकी खासियत ही होती है, ये फलते हैं तो ये जो पककर जो है वो गिर जाते हैं। और आपने देखा होगा, जब थोड़ी सी धार्मिक अगर आप हैं तो आपने देखा होगा कि इनका जो उल्लेख है वो किताबों में भी है, हमारे बहुत बड़े मंत्र में इसका उल्लेख किया हुआ है। फ्रूट ककड़ी है, और जब इसका समय पूरा हो जाता है तो इसकी खासियत ही है कि ये अपनी डाल को छोड़ देती है। ज़्यादातर फल का ऐसा नहीं होता है, लेकिन फूट ककड़ी का उल्लेख ही किया गया है कि जब ये पक जाती है तो अपनी डाल को छोड़ देती है। और आप देख सकते हैं कि दोनों फूट ककड़ी ने बिल्कुल डालों को छोड़ दिया है। ये देखिए, और कलर आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त बिल्कुल मस्टर्ड कलर है। ये देखिए, एक छोटा है क्योंकि एक डाल, देखिए पौधा जो है ना आपका वो बहुत बड़ा नहीं है, और एक छोटे पौधे में आप देख सकते हैं कि कितने फल हैं। और इसके पहले हमने एक तोड़ा था, लेकिन सॉरी वो हम आपके साथ में वीडियो शेयर नहीं कर पाए थे। लेकिन ये देखिए, इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो है पक जाएगा, और ये बिल्कुल पकेगा, क्योंकि कुछ पौधों की ना रंगत ही बताती है। और दूसरी बात, हमने देखी यहाँ पर इस तरह से बांस लगा दिए हैं, और इसके नीचे मैंने क्या किया था आपको बताना चाहूँगी कि जब ये छोटा फल था, अचानक मैंने देखा कि ये फल आ गया है, नीचे पूरी मिट्टी है, तो हमने क्या किया, हमने बोला भाई चलिए हम आपको कुछ नदी का फिल करवा देते हैं, बालू। तो ये देखिए पूरी बालू रख दी थी मैंने, और इस जब छोटा सा फल जब इतना बड़ा था तो मैंने उसको बालू के ऊपर में कर दिया था। और देखिए उसका नतीजा ये कितना अच्छा हुआ है, और कहीं से भी कोई कीट, कोई दाग धब्बा देखिए बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें कई बार बीजों को समय से पहले जब लगाते हैं हम, तो हम सोचते हैं कि हमने कहीं बहुत जल्दी तो नहीं कर दी है। लेकिन हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जब ये फल आपका इतना अच्छा पक गया, अब ये फल जब इतना अच्छा पक गया है तो अब इसके बीज मैं सबसे पहले निकाल के रख लूँगी। अब अगर मेरे पास कोई बीज ना भी होना, मैं इसको पूरा सीजन लगाऊंगी। अब यही फूट ककड़ी आपकी जून के महीनों में जब ये फलेगी तो इसका साइज भी हम आपको दिखाएंगे कि एक फूट ककड़ी कम से कम 2 किलो 3 किलो की भी फूट ककड़ी कई बार हो जाती है। तो इसके बीज मैं रखती हूँ, और उसके बाद मैं इसको लगाऊंगी, और ये देखना चाहूँगी कि क्या लास्ट ईयर जिस तरीके से फूट ककड़ी हमारी काफ़ी बड़ी हुई थी, क्या इस बार भी होगी। रहेगी बात इस फल की, ये फल बहुत मीठा नहीं है, लेकिन गर्मी के दिनों में जिस तरह से धूप रहती है उस समय इसकी स्मूदी बहुत अच्छी बनती है, और हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। कई बार हम सोचते हैं जो फल मीठा है हमें वही खाना चाहिए, नहीं, फल फल होता है। जब एक पौधे में जब फल लगता है उसमें जितनी मिठास है उसको आपको बिल्कुल अपनाना चाहिए, जो नेचुरल मिठास है उसी पे रहना चाहिए। कई बार हम मार्केट में जाते हैं और बोलते हैं भाई आपके यहाँ के तरबूज मीठे नहीं है, आपके खरबूज मीठे नहीं है। अब ये मार्केट में क्या होता है, उनको भी पता है कि जो कस्टमर्स हैं उनको मीठा चाहिए, तो मीठा चाहिए, तो जब नेचुरल मीठा नहीं हो रहा है ना, तो फिर वो इंजेक्शन का सहारा लेते हैं और हमें मीठा करके देते हैं। तो हमें और आपको क्या करना चाहिए, जो गार्डन में नेचुरल तरीके से जो मिठास है उसको हमें स्वीकारना चाहिए। तो जैसे आपने देखा कि अब मैंने बिल्कुल छोटे छोटे फ्रूट्स अपने गार्डन से निकाले हैं, लेकिन आप जैसे देख रहे हैं खीरा निकाला है, तो आपको जानते हैं बच्चे बड़े शौकीन होते हैं कि खीरा निकाला उसकी एक स्मूदी बनेगी, कैसे बनेगी, तो उसमें हमें धनिया भी चाहिए। तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि धनिया इन दिनों बड़ा मैं सोच सोच के निकालती हूँ।
अब मई के मंथ में अगर मेरा धनिया इतना साथ दे रहा है तो मैं चाहूँगी कि और थोड़े दिन बिल्कुल ये मेरा साथ इसी तरीके से देते रहे। मैं प्रतिदिन इनमें से थोड़ा थोड़ा धनिया लेके जाती हूँ, ज़्यादा नहीं तोड़ती हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं अभी इनको बहुत सोच कर इस्तेमाल कर रही हूँ, और वैसे ही मैंने धनिया तोड़कर काफ़ी स्टोर कर लिया है। जैसे आप लोगों से एक चीज़ बताना चाहूँगी मैं कि ये जो सहतूत जो मेरा पुराना पौधा था, और आप देख रहे हैं इसमें छोटे छोटे सहतूत, इसमें कितना भी मैं पानी डाल रही हूँ कुछ भी, लेकिन अब ये सहतूत जो वो बड़े नहीं हो रहे, लेकिन अब पौधा पूरा हाइट ले रहा है। और मैं इस बार इस पौधे की कटिंग नहीं करूँगी, मैं इस पौधे को पूरा हाइट ले आऊँगी। इस पौधे की मैं पूरी हाइट लेना चाहूँगी, जिससे कि मुझे अगली बार सहतूत ज़्यादा मिले। लेकिन इसका कंटेनर आप देख रहे हैं छोटा है, लेकिन इसका कंटेनर मैंने बड़ा रखा है, और बड़े के साथ में इसका वीडियो शेयर किया था आप लोग के साथ में। और इसके सहतूत गर्मी में भी थोड़े से बड़े बड़े आए हैं, और ऐसे तो बच्चों ने तोड़ लिए, सभी बच्चे छुट्टी आए हुए हैं तो, और लेकिन ये देखें फिर से ये देखें नए सहतूत इसमें आ गए हैं। तो कई बार क्या होता है ना, बड़े कंटेनर कुछ पौधों को सूट करते हैं, और साथ में उसकी मिट्टी। जब हमने इस कंटेनर की मिट्टी बनाई थी तो वो वीडियो शेयर किया था आप लोगों के साथ में। तो हो सके तो गर्मियों में अपने कंटेनर की मिट्टी को थोड़ा सा अच्छा बना दीजिए कुछ ऐसे पौधों के लिए। और हमने जैसे आपको बताया कि हाल ही में जल्द ही हम आपको लौकी के ऊपर में एक वीडियो शेयर करेंगे कि किस तरीके से उसे लगाना है, उसका कंटेनर किस तरह से आपको तैयार करना है। और आप देख ही रहे हैं कि पुदीने जो है वो बहुत अच्छा हुआ है, और साथ में इसमें टमाटर भी देखिए बहुत आगे बड़े बड़े लगे हुए हैं। आज कुछ तो टमाटर मैंने सुबह इसमें से निकाल लिए हैं, लेकिन आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से टमाटर हो रहे हैं। तो थोड़ा मैं टमाटर वहाँ के तोड़ लूँ, थोड़ा आगे है, और उसके बाद में मैं आपके साथ में बातें करती हूँ। जैसे हमने आपसे कहा कि आज हम अपनी बच्चों की फरमाइश पर पुदीना है, धनिया है, और ककड़ी है, और बेसिल लीव्स है, ये सारी उनकी फरमाइश पर ही टूट रही है। वरना हम तो अपने गार्डन की सीधी सब्जी का ही ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा पुदीना तोड़ लेंगे तो धूप में जब दोपहर को ना आप एक अच्छी सी ककड़ी की स्मूदी बना सकते हैं, और बिल्कुल उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, देखिए टमाटर जो है ये इसी में निकला हुआ है, एक ये निकला है, एक चेरी टमाटर दिख रहा है आपको, और ये है। लेकिन आपको एक चीज़ ये भी बताऊंगी, ये टमाटर मैंने लगाए नहीं है, ये हमारी चिड़िया की मेहरबानी है जिसने लाकर और बीजों को यहाँ छोड़ दिया है। जब वो टमाटर लेके उड़ना चाहती है ना तो उनके टमाटर ज़्यादातर गिर जाते हैं, और वो जगह जगह पर इसी तरीके से निकल जाते हैं। तो हमने क्या किया, इसी में छोड़ दिया, और फिर कभी देखा नहीं तो वो लोग आती खाती। लेकिन आज मैं पुदीने के तोड़ने के लिए जब आई तो देखा कि बहुत अच्छे टमाटर है। तो ये देखिए इस तरीके से, और आप देख सकते हैं कि मतलब कलर भी आप देखिए कितने ज़बरदस्त कलर है, और मैंने इसे तोड़ा है। और ये देखिए कुछ पुदीने भी हो गए, ये देखिए इस तरीके से। तो गर्मी की पूरी व्यवस्था हो गई है। तो जैसे आपने देखा ना, फिर से एक बार हमने बहुत छोटी लेकिन बहुत ज़रूरत भरी हार्वेस्टिंग करी है। धनिया है, मिर्ची है, पुदीना है, साथ में बेसिल लीव्स है। और जैसे तो हमने आपसे बोला कि हम लोग तो जैसे टेरेस पर अपने सारे स्टेट ही इकट्ठा कर लेते हैं। ये ज़्यादातर बंगाल में बहुत ज़्यादा ये फल होता है, लेकिन देखिए यहाँ हो रहा है। ककड़ी खीरे के बारे में आप जानते हैं, साथ में फूट ककड़ी। ये तो खेत का फल है, खेतों में तो ये बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं, और ज़मीनों में इसी तरह से बहुत बड़े बड़े होकर पक कर और टूटे हुए रहते हैं। लेकिन सोचे इसे भी हमने अपने टेरेस में ला लिया है, और अपने हिसाब से इनकी भी हम खेती टेरेस में ही करने लग गए हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।